Today we will learn about narration or speech. What is narration? Narration is the method of saying words by the speaker. यानी कि नरेशन क्या होती है? वो मेथड होता है जिसके द्वारा कोई भी जो बोलने वाला स्पीकर है उसके वर्ड्स किस तरीके से बोले जाते हैं, यानी कि वो खुद बोल रहा है या फिर उसके वर्ड्स को कोई और बता रहा है. तो नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं हमारे. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्पीच and second is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच में मैंने जैसे कि बताया कि स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज, और इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि स्पीकर के वर्ड्स कोई और तीसरे पर्सन को बता रहा है, यानी कि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी बात को कोई और किसी अलग इंसान को बता रहा है. तो मैं जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ. He said to me, I am a doctor. अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बोला, उसने खुद बताया कि वो क्या है, एक डॉक्टर है, उसने अपनी बात खुद कही है. अब लेकिन ये बात कोई और कहेगा कि उसने मुझे ये बताया कि वो डॉक्टर है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे, दूसरा पर्सन बताया तो वो इसका इनडायरेक्ट में चेंज करके बताएगा. तो इसके जो पार्ट है डायरेक्ट स्पीच के वो क्या क्या है? फर्स्ट आपका होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि उसके जो कथन होते हैं वो तो रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे. रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसके कुछ सर्टेन थिंग्स है वो चेंज होती है. जैसे कि सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स, से टू विल चेंज इनटू टेल. ऐसे ही जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना होता है. उन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमें वहां पर कई कंजंक्शन यूज करनी होती है, और वो जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो हमारा डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस टाइप का है. सिंपल सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है. हमें ये सब कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस ये हमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस किस टाइप का है. अब ये ही हम सेंटेंस लेकर चलते हैं. इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम पहले देखते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका सेंटेंस कौन सा है, वो उसका टेंस कौन सा है. अगर हमारा टेंस पास्ट में है तो हमारा चेंज आएगा किसमें, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आएगा. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. चलो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं. ही सैड टू मी, जैसे कि मैंने बताया सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में. तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी. अब दूसरी बात, टोल्ड मी यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. उसके बाद हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाने हैं. इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन. तो कंजंक्शन हम यूज करेंगे दैट. ही टोल्ड मी दैट. अब ये हमें प्रोनाउन भी चेंज करने हैं. प्रोनाउंस को चेंज करने का हमारा एक स्पेसिफिक रूल होता है, यानी कि हमें देखना है कि वो हमारा जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन. अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो वो हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा. दैट मीन्स नो चेंज. अब ये आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ही टोल्ड मी दैट. अब आई की जगह हम क्या करेंगे, ही. अब टेंस चेंज करने के लिए मैंने बोला है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस में. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ए डॉक्टर. अब हमने पूरा सेंटेंस चेंज किया, इसके हमने रूल क्या क्या फॉलो किए. पहले हमने इसका क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखा है. फिर हमने देखा है कि इसके जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन यूज करनी है. हमने उसके बाद ये देखा है कि प्रोनाउन भी चेंज करने हैं. प्रोनाउन को चेंज करने के भी हमारे क्या है,
कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अगर यहाँ पर होता, अगर आई की जगह यू होता और यहाँ पर हमारी वर्ब क्या होती आर, तो वो हमारे किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, यू हमारा चेंज होता ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम बात करते हैं कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होगा। अब हम सिंपल सेंटेंस पहले ये देखते हैं, ये तो हमारा क्या था, पास्ट सेंटेंस था, लेकिन यहीं पे अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आ जाता है तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। He says I am happy। अब यहां पर क्या है, हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, और आगे क्या है वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस ही है। मैंने ये बोला था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोनाउन चेंज होंगे और जो हमारी कंजंक्शन लगती है अकॉर्डिंग टू रूल वो लगेगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ही सेज दैट। अब प्रोनाउन तो हमें चेंज करना है, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो हम क्या करें, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमारा टेंस चेंज नहीं हुआ रिपोर्टेड स्पीच का। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में थी, प्रेजेंट टेंस में थी। अब मैंने ये भी बोला है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तब भी हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, he will say he was going to Delhi। अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे, वही रूल है हमारे चेंज करने के कि अगर हमें इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं, नाउन्स चेंज करने हैं, टेंस चेंज करने हैं, लेकिन इसमें हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है किसमें, फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ओनली हमारे प्रोनाउंस चेंज होंगे। तो चलो हम इसको चेंज करते हैं, ही विल से दैट। अब ये ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का मैंने क्या बताया था कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, तो वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो क्या बनेगा, ही विल से दैट he was going to Delhi। लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा क्या होता, will say की जगह हमारा क्या होता, sad होता, यानी कि देखो इसको, he said he was going to Delhi। हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता। क्यों, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, पास्ट है। तो अब इसको सेंटेंस आगे देखो, आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सेंटेंस है वो सेम है जो कि हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में था, लेकिन हमारे इसको चेंज करने का रूल चेंज हो जाएगा। क्यों, ऊपर वाले में हमारा क्या था, फ्यूचर टेंस था, और नीचे वाले में हमारा पास्ट टेंस है। तो इसको हम कन्वर्ट क्या करेंगे, ही सैड दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन अब हमारे यहाँ पर टेंस चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, तो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस होता है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो क्या बन जाएगा, ही सैड दैट ही हैज बीन, he had been going to Delhi। इसमें हमारा स्लाइड से चेंज डिफरेंस है, सिर्फ क्या था, ऊपर वाले में क्या था, हमारा फ्यूचर टेंस है, लेकिन नीचे वाले में क्या है, पास्ट टेंस है। लेकिन हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाली बात तो सेम थी ना, लेकिन चेंजेस की सिर्फ इस माइन्यूट सी चीज के लिए हमें क्या पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ा।
चलो अब आगे चेंज करते हैं कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है और कौन से वर्ड्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें चेंज करने पड़ते हैं। टेबल बनाओ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ सेंटेंस टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। हमें चेंज ऑफ टेंसेस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और शैल और विल दोनों ही हमारे किस में चेंज होंगे? वुड में चेंज होंगे। मे इंटू माइट एंड कैन इंटू कुड। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मोहन सैड मी, सैड टू मी, he will go to Agra tomorrow, he will go to Agra tomorrow। इसको मैंने क्या बोला था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तभी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब पास्ट में है तो उसका टेंस हमारा ऑब्वियसली चेंज होगा। इसको हम सैड को किस में चेंज करेंगे? पहले टोल्ड में। मोहन टोल्ड मी, कंजंक्शन यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है, तो कंजंक्शन हम यूज करेंगे दैट, क्योंकि हमारा ये सिंपल सेंटेंस है। अब ये ही हमारा क्या है? थर्ड पर्सन, तो इसके प्रोनाउन में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, दैट ही। अब मैंने क्या बोला है कि विल और शेल कोई भी अगर हमारा आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। तो यहाँ आएगा ही वुड गो टू आगरा, टुमारो का चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, ही विल गो टू आगरा द नेक्स्ट डे।
अब ऐसे ही हमारे कुछ चेंजेस वर्ड्स में भी होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, जैसे कि उसकी भी हम टेबल बना लेते हैं। नाउ विल चेंज इनटू देन, टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, or the day before, or the day before, tomorrow, the next day, the next day or the following day. Just then, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कि हमें कैसे चेंज करना है, किस तरीके से चेंज करना है। मीरा सेड मी Meera said to me, I am hungry today. अब इसको चेंज करेंगे। मेनली हमारे मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस किस में होते हैं, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। मीरा सैड टू किस में हो जाएगा, मीरा टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर रहे हैं तो दैट लगाएंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा, मीरा इटसेल्फ आएगा। मीरा, अब ये किसका है, प्रेजेंट का टेंस का है, तो हम इसको चेंज किस में करना है, पास्ट टेंस में। तो मीरा के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। मीरा वॉज हंग्री, और टुडे का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे। हंग्री दैट डे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट का कोई भी पोर्शन हो, कोई भी टेंस हो, उसमें अगर ये टेंस आता है, सेंटेंस बन जाता है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आती है, तो हमारे उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगी। जैसे कि देखो आप, मीरा इज सेइंग आई एम हंग्री। आई एम हंग्री कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ये रह जाएगा एज इट इज। मीरा इज सेइंग दैट, इसको हम शी कर देंगे, शी इज हंग्री। She is hungry that day. ऐसे ही अगर ये फ्यूचर में होगा तब भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मीरा विल से आई एम हंग्री टुडे, तो ये हो जाएगा मीरा विल से दैट शी इज हंग्री टुडे। अब आपने इसमें देखा होगा 3 सेंटेंस हमारे पास, और तीनों सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो सेम है, लेकिन उसमें चेंजेस आ रहा है। किसकी वजह से, जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा टेंस है उसकी वजह से चेंज आ रहा है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, हमारा पास्ट में थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस ही चेंज होगा। क्यों हो गया,
क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग है वो पास्ट में है, तो उसकी वजह से हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो गया, प्रेजेंट से वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, तो हमारे उसके आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अब आज हम इसको इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट जो इसके हमारे पार्ट्स है कि किस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपका जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें।